क्या आपने कभी सोचा है, जहां पूरी दुनिया में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, वहीं जगन्नाथपुरी में उसी दिन हजारों भक्त महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान के नियम अलग-अलग होते हैं या इसके पीछे कोई गहरी लीला छिपी होती है? तो आज की ये कथा साथियों सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, अहंकार और भगवान की करुणा का जीवंत सत्य है। बहुत समय पहले की बात है साथियों, जब पृथ्वी पर धर्म अपने नियमों के अनुसार चल रहा था। हर मास की एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र माना जाता था। इस दिन अन्न का त्याग, उपवास और भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष महत्व था। कहा जाता था कि एकादशी माता स्वयं एक देवी स्वरूप है, जो मनुष्य को पापों से मुक्त करने का काम करती हैं। जो भी इस भक्त इस दिन व्रत करता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। धीरे धीरे एकादशी माता को अपने महत्व पर गर्व होने लगा। एकादशी माता सोचने लगी कि मेरे बिना तो कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, और मेरे व्रत के बिना भगवान भी किसी को स्वीकार नहीं करते। उनका ये विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। उन्होंने नियम बना लिया, जो भी एकादशी के दिन अन्न, विशेष रूप से चावल खाएगा, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। सारी पृथ्वी पर ये नियम फैल गया। लोग भय के कारण व्रत रखने लगे। पुरी में जगन्नाथ जी की लीला अपरंपार थी। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ पुरी में प्रेम से रहते थे। उनके यहाँ एक विशेष ही परंपरा थी। महाप्रसाद भोग सबके लिए समान होता था, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो। सब एक साथ बैठ करके उस महाप्रसाद को ग्रहण करते थे। ये केवल भोजन ही नहीं था, बल्कि भगवान का प्रेम था। एक दिन एकादशी माता ने देखा कि पुरी में लोग उनके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एकादशी के दिन भी लोग भगवान का महाप्रसाद खा रहे हैं। ये देखकर वो क्रोधित हो गई। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे नियमों का अपमान है, मैं इन सबको दंड दूंगी। वो तुरंत भगवान जगन्नाथ के पास पहुंची और बोली, हे प्रभु, आपने संसार को नियम दिए हैं, फिर आपके ही धाम में उनका उल्लंघन क्यों हो रहा है? यहाँ लोग एकादशी के दिन चावल खा रहे हैं, ये तो अधर्म है। अब भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि ये अन्न नहीं है, ये मेरा प्रसाद है, और मेरे प्रसाद से बढ़कर कोई नियम नहीं होता। लेकिन एकादशी माता अपने अहंकार में थी। उन्होंने कहा कि नियम तो नियम होता है प्रभु, भले ही वो आपके धाम में ही क्यों ना हो। अब ये केवल नियम का प्रश्न नहीं था, ये अहंकार और भक्ति का टकराव बन चुका था। भगवान ने सोचा, अब समय है एकादशी माता को सच्चाई समझाने का। भगवान जगन्नाथ ने अपनी लीला रची। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, एकादशी माता को मंदिर में बांध दिया गया। सब चौंक गए। देवी को बांध दिया गया, ये कैसे संभव है? लेकिन ये भगवान की इच्छा थी। एकादशी माता को मंदिर के एक कोने में बंधन में बांध दिया गया। जब एकादशी माता बंधन में थी, उन्होंने पहली बार सोचना शुरू किया, मैं देवी होकर के भी बंधन में हूँ, और ये भक्त जो नियम तोड़ रहे हैं फिर भी प्रसन्न है। उन्होंने देखा कि भक्त प्रेम से भगवान का नाम ले रहे हैं और महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति है। धीरे धीरे उनको ये समझ आ गया कि ये भोजन नहीं, ये तो भगवान का प्रेम है, ये नियम से ऊपर है। उनका अहंकार टूट गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। एकादशी माता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने नियमों को ही सबसे बड़ा समझ बैठी। मैं ये भूल गई कि आपका प्रेम और प्रसाद सबसे ऊपर है। भगवान जगन्नाथ ने तुरंत उन्हें मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि व्रत और नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति और प्रेम। जहाँ मेरा प्रसाद है, वहाँ कोई नियम बाधा नहीं बन सकता। तभी से पुरी में एक परंपरा चल पड़ी।
एकादशी के दिन भी महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है, क्योंकि वहाँ ये केवल अन्न या चावल नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है और एकादशी माता स्वयं इस परंपरा को स्वीकार करती हैं। इस कथा से साथियों हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म में नियम जरूरी हैं, लेकिन नियम से बड़े भगवान का प्रेम है। अहंकार अगर वो धर्म का ही क्यों ना हो, आखिरकार टूटता ही है। भगवान के प्रसाद को कभी साधारण भोजन नहीं समझना चाहिए। सोचिएगा, हम कई बार नियमों में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान के प्रेम को ही भूल जाते हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? ना कठोर नियम, ना दिखावा, बल्कि सच्चा दिल। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो आज एक बात याद रखिए, भक्ति नियमों से नहीं, दिल से होती है और भगवान का प्रसाद हमेशा सबसे ऊपर होता है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय जगन्नाथ, और इस दिव्य लीला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और मेरे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय जगन्नाथ।